तो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार बताइए कमेंट कर आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सही होंगे और अपनी जो तैयारी वो सही ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज की क्लास में हम जो 30 तारीख को क्लासेस हुई हैं खाकी 2.0 की, उनकी जो थ्योरी हैं उनके सभी क्लासों के MCQ कराएंगे। तो आइए देखते हैं। और क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करके और कमेंट कर जरूर बताना हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, सही है या गलत है। जो कमी है वो हमें बताएं, जिससे कि हम आपके जो और बेहतर कर सकें आपके लिए। ओके, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, डा ला ना मा किस प्रकार के व्यंजन है। डा ला ना मा किस प्रकार के व्यंजन है। तो इनका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे व्यंजन है ये, नासिक व्यंजन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप हमको बताइए। मतलब अपने माइंड में सोचिए और जब मैं लगाऊं तो आप जो है उसका देखिए मैंने जो लगाया था आंसर सही है या गलत है। तो आइए इसका देखते हैं सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा, 8 होते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण 8 प्रकार से किया है। और देखिए, ये आपको जो है नहीं, ये क्लास आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी और आपको कम समय में प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लुंठित व्यंजन इनमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लुंठित व्यंजन इनमें से कौन सा है। तो आपको इससे 2 से 3 सेकंड में अपने माइंड में सोचना है और जब मैं आंसर लगाऊं तो आपको देखना है कि मेरा आंसर जो है वो सही था या गलत था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, रै क्या है, एक लुंठित व्यंजन है। ये वही हैं जो 30 तारीख को सर ने थ्योरी कराई है, उस थ्योरी के बेस पे ही वर्णमाला के क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पार्श्विक व्यंजन इनमें से कौन सा है। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए आप हमको। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ले जो है वो एक पार्श्विक व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ढा ढा कैसे व्यंजन है। इसका सही आंसर क्या होगा, अपने माइंड में सोचिए और जब मैं लगाऊं तो देखिए तुम्हारा जो उत्तर वो सही था या गलत था। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ढा ढा कैसे व्यंजन है। जल्दी सोचिए अपने माइंड में 2 से 3 सेकंड में और इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्क्षिप्त व्यंजन। ये कैसे व्यंजन है, उत्क्षिप्त व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स है किस प्रकार के व्यंजन है। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, क्या होगा बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उष्मीय व्यंजन, ऑप्शन नंबर ए, उष्मीय व्यंजन। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। संघर्षहीन व्यंजन इनमें से कौन से हैं। जो संघर्षहीन व्यंजन है वो इनमें से कौन से हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यह वे जो है ये संघर्षहीन व्यंजन है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। या रे ले वे किस प्रकार के व्यंजन है। देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर परीक्षा में लगभग पूछा ही जाता है, एक आध शिफ्ट होगी और नहीं पूछा जाता हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अंत्यस्थ व्यंजन। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ज्ञा छ से किस प्रकार के व्यंजन है। ज्ञा से ज्ञानी, छ से वो क्षत्रिय और से शलजम। तो इसका किस प्रकार के व्यंजन है ये, शलजम मैंने गलत बोल दिया। ये किस प्रकार के व्यंजन है ये, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये एक संयुक्त प्रकार के व्यंजन है, यानी संयुक्त हैं। ये 2 अक्षरों से 2 वर्णों से मिलकर बने हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उसका तो हो गया। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आयोग व व्यंजन की संख्या कितनी होती है। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। आयोग व व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही आंसर होगा
क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दो। दो होती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मांसपेशियों के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा अपने माइंड में सोचिए। 2 से 3 सेकंड में आप जब उत्तर लगाऊं तो आप देखिएगा कि आपका सही था या गलत। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, तीन। तीन भेद होते हैं मांसपेशियों के आधार पर व्यंजन के। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से सघोष व्यंजन कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए हमें। तो इसका सही आंसर क्या होगा सघोष व्यंजन कौन सा है इनमें से बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, गैग है। इसका सही आंसर क्या होगा गैग है। देखिए जो सघोष व्यंजन होते हैं वो वर्णमाला के जो होते हैं क्रम के अनुसार तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन से अघोष व्यंजन हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका जो सही आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कै ख गै, नहीं गै नहीं सॉरी, कै और ख। तो इसका सही आंसर क्या होगा कै और ख, ऑप्शन नंबर सी। देखिए प्रत्येक उसका क्रम से पहला वर्ण और दूसरा वर्ण जो अघोष व्यंजन होते हैं। आइए देखते हैं हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन। ज्योग्राफी की जो क्लास हुई थी उसके एमसीक्यू क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला। और आपको क्लास सही लगे तो प्लीज़ शेयर जरूर किया करें जिससे कि और भी बच्चों की हेल्प हो पाए। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए क्वेश्चन नंबर पहले का। क्वेश्चन नंबर पहला है अक्षांशीय रेखाएं किस दिशा में खींची जाती हैं। ये वही थ्योरी के क्वेश्चन है जो 30 तारीख में सर ने कराए हैं, दिग्विजय सर ने थ्योरी जो कराई है। तो आइए देखते हैं अक्षांशीय रेखाएं किस दिशा में खींची जाती है, सोचिए अपने माइंड में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पूरब से पश्चिम। और निर्धारण किसका करती हैं उत्तर से दक्षिण का निर्धारण करती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मानचित्र पर अक्षांशीय रेखाएं कितनी होती हैं। ये मानचित्र पर पूछ रहा है तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर सी यानी 181। इसका सही आंसर क्या होगा 181, ऑप्शन नंबर सी। मानचित्र पर अक्षांशीय रेखाएं 181 होती हैं। और जो मैप होता है, हाँ मैप ही तो कोई मानचित्र बोलते हैं सॉरी, ग्लोब पर जो होती हैं वो ग्लोब पर कितनी होती हैं 179 होती हैं ग्लोब पर। किस पर ग्लोब पर, ग्लोब पर 179। क्वेश्चन नंबर 3। दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 111 किलोमीटर होती है। आइए जल्दी जल्दी कर लेते हैं जिससे कि आपके पास भी समय बहुत कम है और जल्दी बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाए कम ही समय में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री पर होती है। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होती है। इसका सही आंसर क्या होगा सोचिए। सही क्वेश्चन है, थोड़ा डीपली है। दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होती है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बताइए। तो ये होगा भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर जो है वो दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए जिस किसी को थ्योरी पढ़नी है वो दिग्विजय सर ने कर दी है। मैं उनकी क्लास के एमसीक्यू लाता हूँ जिससे कि आपकी प्रैक्टिस कम समय में बहुत ही बेहतरीन हो जाए और आपकी तैयारी में चार चांद लग जाएँ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे कम दूरी कहाँ पर होती है। ये उसका अपोजिट क्वेश्चन आ गया। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ध्रुवों पर। ध्रुवों पर दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे कम दूरी होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। दो देशांतर रेखाओं के बीच जो मध्य दूरी को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। दो देशांतर रेखाओं के बीच या मध्य दूरी को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गोरे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती हैं। इसका सही आंसर क्या होगा आप हमको बताइए। अपने माइंड में सोचिए और देखिए कमेंट कर कर ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी। देखिए हमको भी पता चले हमारी कहाँ पर कमी रह रही है। ठीक है देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
देशांतर रेखाओं किस दिशा में खींची जाती हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? दक्षिण से उत्तर। देखिए दक्षिण से उत्तर खींची जाती हैं और निर्धारण किसका करती हैं? पूरब से पश्चिम का। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत की मानक समय रेखा कितनी डिग्री है? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। ये तो सबको पता होना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 82.5 डिग्री। अक्षांकीय रेखा पूर्वी देशांतर। देखिए भारत जो पड़ता है वो पूर्वी देशांतर में पड़ता है, इसीलिए इसका यही क्वेश्चन मैं बताना चाह रहा था, यही क्वेश्चन आ गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच से कितनी आगे है? ये क्वेश्चन अच्छा है, बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 5.5 घंटे। 5.5 घंटे भारत की मानक समय रेखा जो है वो ग्रीनविच से आगे है। आइए देखते हैं यूपी जीके के एमसीक्यू। देखिए यूपी जीके बहुत ही अहम योगदान निभाएगी इसमें। तो आइए देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद अन्य राज्यों से सर्वाधिक सीमा स्पर्श करता है? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो बताइए कौन सा जनपद है ऐसा। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोनभद्र। सोनभद्र जिला जो है वो सर्वाधिक सीमा स्पर्श करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र वाला है? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। लखनऊ जो है वो है इसका सही आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यूपी का सबसे अधिक शहरी आबादी वाला जिला कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर होगा गाजियाबाद। गाजियाबाद जो है यूपी का सबसे अधिक शहरी आबादी वाला जिला है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यूपी में विधानसभा सीट कितनी है? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 403। 403 सीटें हैं यूपी में विधानसभा की। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यूपी विधानसभा में SC ST के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। क्वेश्चन अच्छा है, ये पूछ लेता है कभी कभी, कभी कभी क्या पूछ ही लेता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 5 का बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 86। देखिए 84 जो है वो SC के लिए हैं और 2 सीट जो हैं ST के लिए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यूपी का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका जो सही आंसर होगा वो आपको अपने माइंड में सोचना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका नाम आंसर। प्रयागराज। प्रयागराज यूपी का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यूपी में वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है? यूपी की जो अभी विधानसभा चल रही है वो कौन से नंबर की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 18वीं विधानसभा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8, यूपी में विधान परिषद का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 1937। 1937 में विधान परिषद की स्थापना हुई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यूपी की लोकसभा सीटों में SC के लिए नहीं, यूपी की लोकसभा सीटों में SC के लिए कितनी, ये सिम लिख गया है, सीटें आरक्षित की गई हैं। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, टाइपिंग में थोड़ा एरर हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यूपी की लोकसभा सीटों में SC के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, इसका ये क्वेश्चन ये है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 9 का? क्या होगा? 17। ऑप्शन नंबर बी 17 सीटें SC के लिए आरक्षित है। ST के लिए कोई भी सीट नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10, इस क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा बताइए। यूपी में स्वतंत्रता के बाद से अब तक विधानसभा की एकमात्र बैठक जो अन्य जगह पर हुई है, इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यूपी विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है।
इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का यूपी विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पुरुषोत्तम दास टंडन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुरुषोत्तम दास टंडन। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गोविंद बल्लभ पंत। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारतेंदु नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1975 में हुई थी। आइए हम देखते हैं इकोनॉमिक्स क्लास के MCQ। देखिए जो डेली क्लास होती है हम उस थ्योरी के ही क्वेश्चन कराते हैं MCQ में। तो ये ना सोचिएगा इतने कम क्वेश्चन, मैं जितने क्वेश्चन बन सकते हैं थ्योरी से वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूँ। तो आइए क्वेश्चन नंबर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था किस देश की अवधारणा है? इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ। सोवियत संघ समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 2, समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का इसका सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा किस देश पर आधारित है? इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। नहीं, ये क्वेश्चन मैंने गलत बोल दिया। ये क्वेश्चन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा 3 का वो क्या होगा? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा से प्रेरित हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इनकी एक पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, वो बहुत ही पूछी जाती है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, समाजवादी अर्थव्यवस्था में संसाधन किसके नियंत्रण में होते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सरकार के। समाजवादी अर्थव्यवस्था में संसाधन पर जो नियंत्रण होता है वो सरकार का होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधन किसके नियंत्रण में होते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, निजी क्षेत्र के। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधन पर जो नियंत्रण होता है वो पूंजीपतियों को होता है, यानी प्राइवेट सेक्टर का। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में संसाधन किसके नियंत्रण में होता है? इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों के, सरकार और निजी क्षेत्र, यानी सरकार के और प्राइवेट से क्षेत्र, प्राइवेट जो सेक्टर है उसके हाथों में रहेगा, दोनों में मिश्रित अर्थव्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था एक कैसी अर्थव्यवस्था है? भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा आपको सोचना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित। ना ही ये पूंजीवादी है ना ही समाजवादी, ये मिश्रित है। यानी हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है और गवर्नमेंट सेक्टर भी। आइए अब देखें पॉलिटी क्लास के जो MCQ बनेंगे उन्हें देखते हैं हम। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका जो मुझे लगता है सभी को पता होगा ये क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एक्ट 1945, भारत शासन अधिनियम 1945, वो सॉरी 35 जो है वो जो है सबसे बड़ा स्रोत है। लगभग 250 अनुच्छेद लिए गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन है या मनोनीत जो करता है राष्ट्रपति, वो किस देश से लिया गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आयरलैंड। आयरलैंड से लिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का। और इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। अमेरिका से जो है वो प्रस्तावना का विचार लिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। समवर्ती सूची, तो इसका सही आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 5 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आइए जल्दी जल्दी कर लेते हैं, आपके पास भी टाइम कम है। आइए क्वेश्चन नंबर 6, अपशिष्ट शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं? इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। कनाडा से हम कह सकते हैं अपशिष्ट शक्तियाँ ली गई हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जापान। जापान से ली गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका से। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रशिया। रशिया से ली गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के शब्द किस जो शब्द हैं प्रस्तावना में, ये किस किस देश से लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रांस से। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आपातकालीन व्यवस्था किस देश से ली गई है? इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है कमेंट कर क्लास में, और क्लास जैसे कैसी लगी आपको बताना है। जिस कोई गलती हो हमारी तो उसे हम सुधार सकते हैं, आपको हमें बताने का जो है वो फ़र्ज बनता है। ओके बाय, थैंक यू। प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। ओके बाय, थैंक यू।